समाधान दिवस फरियाद लेकर पहुंचा ऐसा शिक्षक जिसके जवानी से लड़ाई लड़ते लड़ते हो गए बाल सफेद। 30 साल से अपने वेतन के लिए लड़ रहा है शिक्षक। जिलाधिकारी के सामने शिक्षक आंखों से छलके आंसू। जिलाधिकारी कविता मीणा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शिक्षक की समस्या के समाधान के दिए आदेश। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग शिक्षक को दिया आश्वासन, जल्द ही होगा आपकी समस्या का समाधान। आज जिलाधिकारी कविता मीणा के 4 संभालने के बाद पहला संपूर्ण समाधान दिवस नगरपालिका में लगा है और इस संपूर्ण समाधान दिवस में सभी हदें पार हो गई है, क्योंकि कविता मीणा पर लोग विश्वास कर आज यहां पर संपूर्ण समाधान दिवस में भारी मात्रा में आए हैं। और एक मुद्दा सबसे ज्यादा इस समाधान दिवस में उमड़ा है, जो कि 31 वर्ष से एक शिक्षक लगातार अपने वेतन की लड़ाई लड़ रहा है और शिक्षक होने के नाते जगह जगह चक्कर काट रहा है सभी विभागों में, मगर उसको न्याय आज तक नहीं मिला। तो वहीं पर जिलाधिकारी कविता मीणा के पास शिक्षक जो 30 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो पहुंचा है और किस तरह से आश्वासन आज दिया गया है, जिस तरह से आप 30 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज डीएम महोदय ने जो है जी मेरे को आश्वासन दिया है कि आपकी जो 6 बिंदु हैं वो वास्तविकता में जांच होगी उनकी, और बीएसए से कहा है कि इनकी पॉइंट टू पॉइंट जो है बिंदुवार जो है इनकी जांच आख्या दीजिए। और मैंने डीएम महोदय से कहा है कि मुझको रामायण और महाभारत की नहीं है, जो मेरे वास्तविक 6 बिंदु हैं उन पर जांच चाहिए। और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। मैं 30 साल से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बेघर कर रखा हूँ कि मेरी वास्तविक फाइल को दबाकर और गलत रिपोर्ट देते हैं, और जबकि 6 जांचों में मेरे को विद्यालय में आप अपनी 6 बिंदु को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं, बीएसए के पास पहुंच रहे हैं, जिलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने आपकी 6 बिंदु पर बिल्कुल आदेश कर दिया कि इस पर काम होना चाहिए, फिर आपका काम आज तक क्यों नहीं हो पाया है? ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऋतु तोमर जो है ये वास्तविक बिंदुओं को दबा देती हैं। और अब एक चीज़ और आनंद की है कि उन्होंने ये लिखा है कि कार्यालय में इनकी पत्रावली रक्षित नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ पर संज्ञान लें। जब कार्यालय में पत्रावली रक्षित नहीं है तो वो जांच आख्या किस आधार पर लिख रही है? तो लगभग कितने साल से आपकी सैलरी नहीं मिली है? मेरे 1/3/91 से सैलरी नहीं मिली है। मैं और मेरा परिवार भुखमरी के कंगाल पर है, और मेरे अन्य साथी भी हैं जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। और गायत्री शर्मा हैं, सौराज सिंह हैं। जिलाधिकारी ने आज बीएसए से क्या आदेश दिए? बीएसए से ये कहा है कि इनको कॉपी भी दीजिए। वो कॉपी नहीं करती कॉपी, और हमको कॉपी नहीं देती थी। आज उन्होंने ये कहा है कि इनको कॉपी दीजिए और मुझको भी दीजिए, और वास्तविक तथ्यों पर जो है इनको जाँच भेजिए। अच्छा, आपने एक टोपी पहनी हुई है, ये टोपी पे पीड़ित लिखा हुआ है, किस वजह से टोपी पहनी है? मैंने इसलिए पहनी है कि समाज को ये खबर चलनी चाहिए कि ये पीड़ित अध्यापक है, इसका उत्पीड़न हो रहा है, और जिला अधिकारी इनका जो है जिला अधिकारी और तत्कालीन लेडी बेसिक जो है मेरा 30 साल से जो है वास्तविक तथ्यों पर रिपोर्ट नहीं दी। तो क्या आज लग रहा है कि जिलाधिकारी ने जिस तरह से फटकार लगाई है अधिकारियों को, तो आपका अब काम हो जाएगा? हाँ, मेरे को, क्योंकि यहाँ से 6 बिंदुओं पर जांच जानी है। जब वास्तविकता में जांच चली जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। एक शिक्षक और भी हैं। मैम, आप किस वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, मैं गायत्री शर्मा किसान माध्यमिक में टीचर थी। मेरा अनुमोदन हो चुका था। 2006 तक मेरा वेतन आया, नहीं 2097 है ना, नहीं 2000 तक आया था मेरा। 2000 तक पेमेंट आया। उसके बाद पेमेंट पे बीएसए ऑफिस में रोक लग गई, और मैं तब से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। कारण नहीं बताया कि उन्होंने हमारा ये। अच्छा, वजह क्या है? एक तरफ 30 साल से एक शिक्षक लड़ रहा है और वहीं पर आप करीब 26 साल से लड़ रहे हैं, वजह क्या है जो वेतन नहीं आ पा रहा आपका? वजह जी भ्रष्टाचार। बीएसए ऑफिस में खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। उस भ्रष्टाचार के होते हुए हमारा अनुमोदन ना करके 9 अध्यापकों का अनुमोदन किया है, जो कि यहाँ मना कर दी गई थी। उसको बीएसए ने बिल्कुल इनकार करा था कि इनका नहीं हो सकता इंटरव्यू। तो उसी दिन सेम डे हम धरने पे बैठे थे, और उसी दिन उन लोगों ने इंटरव्यू की डेट दिखा दी, जबकि गेट पे ताला लगा हुआ था। तो ये सारा काम उन्होंने जीरो करा। हम जब से भटक रहे हैं, उनसे पैसे लेकर उन्होंने कर दिया गया, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा, तो वहीं पक्ष शिक्षक
जो 30 साल से और 26 साल से परेशान है, जिनका वेतन अभी तक नहीं आया है, वो सीधा बीएसए विभाग पर, शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आज बात की जाए संपूर्ण समाधान दिवस की, तो यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ उमड़ी है जो कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। समाधान दिवस में डीएम, एसपी और सभी बड़े अधिकारी, सभी थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद रही है और डीएम ने सीधे जवाब पूछे हैं कि क्यों लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पर जिलाधिकारी की कार्यशैली को देखते हुए लोगों में विश्वास जगा है कि जिलाधिकारी जिस तरह से कार्य कर रही हैं, अब उनकी समस्याओं के समाधान हो पाएंगे। संपूर्ण समाधान दिवस अभी भी चल रहा है, तो लगभग अभी तक 60 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और हम यहाँ पे जिला स्तर के सभी अधिकारी बैठे हैं। हम लोग शिकायत सुन रहे हैं और जो मौके पे निस्तारण जिनका हो सकता है उसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बाकी में टीम बनाकर जांच के लिए निर्देशित कर दिया। मैम, आज समाधान दिवस में एक सबसे बड़ा मुद्दा आया है जो 30 साल से एक शिक्षक भटक रहा है, उस पर आपने किस तरह क्या? हाँ, ये एक शिक्षक हैं जिनके पेंशन का और उनके वेतन का एक 1997-98 के इश्यूज़ हैं, पुराने इश्यूज़ हैं। उसमें वो 6 बिंदु की रिपोर्ट मांग रहे हैं। वो जांच एक्चुअली जो है जिला स्तर पे हमारे एडीएम लेवल पे भी पेंडिंग है। तो बीएसए को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जिन बिंदुओं पे जांच आख्या चाह रहे हैं वो अपनी जांच आख्या एडीएम को दे दें और फिर हमारे स्तर से जो कार्रवाई अपेक्षित होगी हम उसको करके शासन में इसकी रिपोर्ट भेज देंगे। और यदि वे उसमें उसको लगा के उसको चैलेंज करना चाहते हैं या यदि उससे संतुष्ट नहीं हैं तो वो उसके स्तर से अपने स्तर से उसमें कार्रवाई भी कर सकते हैं। यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। मैडम, शिक्षक जो है उनका ये कहना है कि अवैध तरीके से जुरोठी गांव के स्कूल में 2 नियुक्तियां हुई। उन्होंने कई बार मैं इसको देख लेती हूँ, उसकी जाँच करा लूँगी। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।